दोस्तों, इमेजिन कीजिए आप अपने फैमिली के साथ बाली घूमने गए और आपने सोचा वहां जाकर आप अंडर वाटर डाइविंग, जंगल सफारी, वाटरफॉल ट्रिप सब कुछ एंजॉय करेंगे। लेकिन अगले दिन जैसे ही आप अपने टूर के लिए रेडी होते हैं, वैसे ही आपके कमर में दर्द शुरू हो जाता है और आप अपने बेड से मूव तक नहीं कर पाते हैं। तो जहां आपने सोचा था कि आप अपने ट्रिप को एंजॉय करेंगे, वहीं आप होटल के कमरे में लेटे लेटे छत को घूर रहे हैं, क्योंकि आप 50 के हो चुके हैं और अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने की वजह से आपके अंदर एनर्जी बची भी नहीं है। आप जल्दी थक जाते हैं, आपकी कमर में दर्द रहता है। क्या ऐसी ट्रिप एंजॉय करने के लिए आप अपने लाइफ के अगले 10-20 साल काम करने वाले हैं, वो भी एक 9 to 5 जॉब में, जहां चाहे आप बीमार हो या आप मेंटली डिस्टर्ब हो, आपको ऑफिस जाना ही पड़ेगा। ऑफिस जाकर आपको अपने मैनेजर को प्लीज करना ही पड़ेगा। छुट्टी होने के बाद अगर कोई वर्क रिलेटेड कॉल आ गया तो आपकी छुट्टी गई एंड आपका ओवर टाइम लग जाएगा। और अगर गलती से आपके बॉस को आपकी प्रेजेंटेशन पसंद नहीं आई, तब तो बॉस की डांट वो अलग पड़ेगी। एंड ऐसा एक वीक, एक महीने या एक साल के लिए नहीं, बल्कि आपके रिटायरमेंट तक आपके साथ ऐसा होने वाला है, क्योंकि आप रैट रेस में फंसे हुए हैं और आपको लगता है कि अच्छी लाइफ बस ऐसे ही जी जाती है, जबकि आप गलत हैं। और सिर्फ आप नहीं, बल्कि हर वो इंसान जिसे लगता है कि अच्छी लाइफ जीने के लिए 9 to 5 ही सहारा है। और ये बात मैं ऐसे ही बस हवा में नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि सच में एक ऐसा तरीका है जिससे आप रैट रेस में अपनी जवानी बर्बाद किए बिना भी अपनी लाइफ को फुल्ली एंजॉय कर पाएंगे और अपना रिटायरमेंट भी प्लान कर पाएंगे। एंड बेस्ट बात तो ये है कि ऐसी लाइफ जीने के लिए आपको 5-10 साल भी वो काम करने की जरूरत नहीं है जो आपको पसंद नहीं है। द 4 Hour वर्क वीक में ऑथर टिम फेरिस ने कुछ ऐसे तरीके बताए हैं जिससे आप अपनी ड्रीम लाइफ कुछ सालों में ही अचीव कर लेंगे। अब अगर आपको ऐसी लाइफ चाहिए तो आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना होगा। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, रिटायरमेंट क्यों गलत है। ज्यादातर लोग रिटायरमेंट को अपने लाइफ का एंड गोल समझते हैं। उन्हें लगता है बस कुछ साल काम करने के बाद रिटायरमेंट ले लेने से जिंदगी के मजे ही मजे हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप अपने करंट जॉब से खुश नहीं हैं, तो रिटायरमेंट भी आपको खुशी नहीं देगी, क्योंकि रिटायरमेंट आपके लिए बहुत बोरिंग और स्ट्रेसफुल हो सकती है। 60-65 की एज में जब आप रिटायरमेंट लेते हैं, तब तक आप अपनी लाइफ का काफी अच्छा टाइम बिता चुके होते हैं और इस एज में 50% लोगों को कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो ही जाती है। फिर रिटायरमेंट का क्या फायदा। एक हफ्ते घर में रहकर ही आप बोर हो जाएंगे और जो चीजें आपने रिटायरमेंट के बाद करने की सोची थी, आपको वो भी एक्साइटिंग नहीं लगेंगी। जिससे ये तो क्लियर है कि 60 के एज में रिटायर होने का कॉन्सेप्ट गलत है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि लोग अपने रिटायरमेंट का वेट क्यों करते हैं। क्या उन्हें अपनी जॉब पसंद नहीं है, या अगर उनके पास रिटायरमेंट का ऑप्शन होता तो जो जॉब वो अभी कर रहे हैं उसे छोड़कर वो कोई दूसरा करियर परस्यू करते या कोई बिजनेस करते। इसलिए ऑथर टिम ने बुक में न्यू रिच का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। नंबर 2, न्यू रिच। ऑथर टिम फेरिस कहते हैं, जब वो 14 साल के थे तब उनकी फर्स्ट जॉब एक आइसक्रीम पार्लर में लगी। टिम जब काम पर गए तो उनके बॉस ने उन्हें समझाया कि उन्हें कैसे काम करना है, लेकिन टिम अपने तरीके से ही काम करते। वो 8 घंटे के काम को 1 घंटे में ही कंप्लीट कर लेते और बाकी के घंटे वो कुंफू के बुक्स पढ़ते और मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करते। जब उनके बॉस को ये बात पता चली तो वो बहुत गुस्सा हुए और टिम को जॉब से निकाल दिया। साथ ही उन्होंने टिम को कहा, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी तुम हार्डवर्क करना सीख जाओ, वरना तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन अपनी लाइफ के इस फेज में आकर एक बुक लिखने के बाद टिम कहते हैं, मुझे आज तक हार्डवर्क का मतलब समझ नहीं आया। टिम बताते हैं, दुनिया में मैक्सिमम लोग 9 to 5 8 घंटे काम करके गधे की तरह मेहनत करने को ही हार्डवर्क कहते हैं और ऐसे हार्डवर्क से कुछ मिलता भी नहीं है। टिम बुक में कुछ खास लोगों के बारे में बताते हैं जिनका नाम उन्होंने न्यू रिच दिया है। ये लोग इनकम के लिए 9 to 5 जॉब के सैलरी पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, बल्कि ये अपना बिजनेस दुनिया के किसी भी कोने में जाकर रन कर सकते हैं। इन लोगों को काम करने के लिए ऑफिस जाने की जरूरत नहीं। आप बस उन्हें एक लैपटॉप और वाईफाई दे दो, ये वहीं अपना काम स्टार्ट कर देंगे। ये लोग ट्रैवल करते करते भी अपना काम कर सकते हैं। इस आइडिया के बारे में सुनकर ही आई थिंक आप समझ गए होंगे कि यहाँ वर्क फ्रॉम होम की बात हो रही है। 2007 में जब ये बुक रिलीज हुई थी, तब ये वर्क फ्रॉम एनीवेयर वाला अप्रोच लोगों को ज्यादा समझ नहीं आया था। लेकिन कोविड के बाद से सभी लोग इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं और अब इंटरनेट एंड दूसरे रिसोर्सेज की हेल्प से इस आइडिया को एग्जीक्यूट करना भी काफी आसान हो गया है। न्यू रिच के साथ साथ टिम फेरिस बुक में एक और वर्ड के बारे में बताते हैं, वो है मिनी रिटायरमेंट। मिनी रिटायरमेंट का मतलब है अब आपको रिटायरमेंट के लिए 60-65 साल वेट करने की जरूरत नहीं है। आप अपने बिजनेस के दौरान भी काम करते हुए महीने 2 महीने के गैप में ब्रेक ले सकते हैं और मिनी रिटायरमेंट पर जा सकते हैं। इससे न सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, बल्कि आप और अच्छे तरीके से काम करेंगे। टिम खुद भी कई बार ऐसे वेकेशंस पर चले जाते थे, क्योंकि उनका बिजनेस उनके एब्सेंस में भी चलता रहता था। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, जो है नंबर 3,
एब्सोल्यूट इनकम वर्सेस रिलेटिव इनकम। अच्छा, आप एक बात बताइए, अमीर कौन होता है? आई नो आप यही कहेंगे कि जो ज्यादा पैसे कमाता है वो अमीर होता है, बट अमीर की ये डेफिनेशन सही नहीं है। सिर्फ ज्यादा पैसे कमाने से ही आप अमीर नहीं बन जाते हैं, बल्कि और भी चीजें हैं जो मैटर करती हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये है राज और ये है उसका दोस्त मोहन। राज साल के 10 लाख रुपए कमाता है और मोहन 5 लाख कमाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से ज्यादा अमीर कौन है, तो आप राज का ही नाम लेंगे, क्योंकि उसकी इनकम मोहन से ज्यादा है। और ऐसा आप इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब तक आप इनकी एब्सोल्यूट इनकम को ही देख रहे हैं। लेकिन अगर हम इनकी रिलेटिव इनकम को कंपेयर करें तो राज हर हफ्ते 40 घंटे काम करता है और पूरे महीने 160 घंटे काम करता है, जबकि अपना मोहन वीक में सिर्फ 15 घंटे काम करता है एंड पूरे महीने उसे सिर्फ 60 घंटे काम करने पड़ते हैं। मोहन राज के कंपैरिजन में कम काम करता है और अच्छा खासा कमाता है। साथ ही वो वीकेंड्स पर फैमिली के साथ बाहर भी जाता है और अपने पैशन पर भी ध्यान देता है, जबकि राज अपने काम में इतना बिजी है कि उसे अपने काम से फुर्सत ही नहीं है। वो सारा टाइम बस कंप्यूटर के सामने बैठा रहता है, ना तो वो फैमिली को टाइम देता है और ना ही खुद को। इस तरह मोहन राज से ज्यादा अमीर है। सिर्फ यही नहीं, राज को हर दिन ऑफिस जाना पड़ता है, इसीलिए उसने अपने कपड़े, स्टाइल और गाड़ी में काफी पैसे खर्च किए हुए हैं। साथ ही अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए राज ने महंगा अपार्टमेंट लिया है और उसके इंटीरियर में भी काफी खर्चा किया है, जिस वजह से राज की आधी सैलरी तो EMI देने में चली जाती है। जबकि वही मोहन अपना ऑनलाइन बिजनेस करता है तो उसे ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती और उसके पैसे बचते हैं, जिस वजह से मोहन अपने इनकम से अच्छा खासा अमाउंट सेव करके इन्वेस्ट कर पाता है, जबकि राज के पास तो सिर्फ FD की थोड़ी बहुत सेविंग्स है। अब तो आपको समझ आ गया होगा कि इन दोनों में ज्यादा अमीर कौन है। नंबर 4, आउटसोर्सिंग। टिम कहते हैं आपको अपने काम को आउटसोर्स करना चाहिए। आई नो आप भी उन लोगों में से होंगे जो सोचते हैं कि भाई अगर मैं कोई काम खुद कर सकता हूं तो उसके लिए मैं दूसरे को पैसे क्यों दूं। पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था। मुझे लगता था अमीर लोग अपने पैसे को शो ऑफ करने के लिए दूसरों को काम पर रखते हैं, पर अमीर लोगों पर काफी सारे बुक्स पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि अमीर लोग शो ऑफ करने के लिए नहीं बल्कि अपना टाइम सेव करने के लिए ऐसा करते हैं। उन्हें पता होता है कि उनका टाइम कितना वैल्यूएबल है, इसीलिए वो अपने काम खुद नहीं करते हैं। हर वो काम जिसे कोई दूसरा उनकी जगह कर सकता है, अमीर लोग उन्हें वो काम दे देते हैं और खुद उन कामों को करते हैं जिससे उनका बिजनेस ग्रो करे। इससे उनके पास काफी टाइम बचता है और वो बिजनेस को ग्रो करने के साथ अपनी इनकम बढ़ाने की प्लानिंग कर पाते हैं। नंबर 5, बिजी होने का मतलब प्रोडक्टिव होना नहीं होता। कई लोग अपने काम में बिजी रहकर सोचते हैं कि वो प्रोडक्टिव हैं, लेकिन ये सिर्फ उनकी गलत फहमी है। अक्सर हम बेकार के कामों में टाइम ज्यादा लगाते हैं, जबकि कुछ जरूरी चीजें 4 घंटे में ही हो सकती हैं। टिम फेरिस बताते हैं कि कैसे 80% रिजल्ट सिर्फ 20% एफर्ट से आते हैं, जबकि बाकी 80% एफर्ट्स छोटी छोटी चीजों में बर्बाद होता है। इसीलिए हर काम को प्रायोरिटी देने की जगह सिर्फ उन्हीं कामों पर फोकस करो जो ज्यादा रिजल्ट लाते हैं। टिम ने जब ये बात रियलाइज की तो उन्होंने अपने काम को 80-20 रूल से ही प्रायोरिटाइज करना शुरू कर दिया, जिससे जल्दी वो भी न्यू रिच में शामिल हो गए। थैंक यू ब्रेन ग्रेन फैमिली। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में मैंने जो भी बातें बताई हैं, अगर आपने उसे फॉलो कर लिया तो आप भी जल्दी रिटायर हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताएं। जल्द ही मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ।